दिल्ली की बवाना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 28 में विकास कार्यों और जनसभा को लेकर एक नई मिसाल देखने को मिल रही है। क्षेत्र के स्थानीय निवासी भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद श्री रामचंद्र जी के काम करने के तरीके और उनकी साफ सुथरी छवि की जमकर सराहना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए पार्षद लगातार जमीनी स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। शाहवाद डेयरी और आसपास के इलाकों में पार्षद रामचंद्र जी को एक कट्टर ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ जनसेवक के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार वार्ड की गलियों, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और पार्कों की स्थिति में पहले से मुकाबले काफी सुधार आया। जनता के बीच उनकी उपलब्धता और हर छोटी बड़ी समस्या पर तुरंत एक्शन लेने की आदत ने उन्हें क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ पार्षदों की श्रेणी में ला खड़ा किया। इस क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही नागरिक समस्याओं को हल करने के लिए पार्षद द्वारा उठाए गए कदम अब पूरे बवाना विधानसभा में एक उदाहरण बन चुके हैं। समर्थकों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग की आवाज सुनना और ईमानदारी से विकास कार्यों को धरातल पर उतारना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत। यही कारण है कि वार्ड 28 में उनके कार्यों की चर्चा जुबान पर पार्षद रामचंद्र जी द्वारा स्थापित की गई ये मिसाल आने वाले समय के क्षेत्र की राजनीति और विकास को किस नई दिशा में ले जाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। शाहवाद डेयरी के इस बदलते स्वरूप और स्थानीय विकास की हर जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ये भी जो आपको स्वागत है, मैं आपको सीधी तफसीर दिखा रहा हूँ। शाहबाद डेयरी से वार्ड नंबर 28 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कट्टर ईमानदार निगम पार्षद वार्ड नंबर 28 से बवाना विधानसभा हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामचंद्र जी, जिन्होंने समाज की एक मिसाल कायम की है। वार्ड नंबर 28 के अंदर जो जनता के लिए अपने कार्य के नाम से जाने जाते, समाज की सेवा के लिए, जनता के लिए 24 घंटे तत्पर तैयार रहते हैं। आज हमारी मौजूदगी उनके आवास पे और कुछ खास बात पे हम चर्चा करेंगे। जी, स्वागत है आपका। हमने अपने एबीपी ने जब सर्वे किया तो वार्ड नंबर 28 बवाना विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। जनता के बीच में रह के जनता के दुख को समझना ही सबसे पहले अपना आप कर्तव्य समझते हैं। कैसे संभव होगा ये सवाल? देखिए, हर किसी व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और ये जनता क्या, ये हमारा परिवार है। हर तरह से इन्होंने मुझे साथ दिया है अपना, तो मेरा भी परम धर्म है कि हम इनके लिए जितना भी अच्छा सोच सकें और कर सकें, वो पूरा भरपूर प्रयास करता हूं मैं। इसीलिए ये सभी बहन भाई हमें हर इलेक्शन में सहयोग दिया। एक बार नहीं, तीन बार इन्होंने मुझे जिताया है और फर्स्ट बार एमएलए बनाया, फिर 2 बार पार्षद बनाया, तीनों बार जीत दिलाई है। और बवाना विधानसभा के अंदर कुल 6 वार्ड हैं। 6 वार्डों में हर वार्ड से हमारे को 2000-3000 औरों से ज़्यादा बढ़त मिली है। ये इनका भाई बहनों का, इस वार्ड के सभी लोगों का एक प्यार है और सबकी एक हमदर्दी है, जिससे मुझे ये मतलब बढ़िया जीत दिलवाते हैं। राजेंद्र जी, मेरे साथ लाखों हजारों करोड़ों दोस्त आपको देख रहे हैं। ये कैसे संभव हो पाता है कि जनता के बीच में रह के जनता के दूध को सबसे पहले आप कार्य करना है, अपना आप कर्तव्य समझते हैं। लगातार मैं सर्वे कर रहा हूं तो सबके दिल पे आप बसे हुए हैं, सबके जनता के दिल में बसे हुए हैं। जन जन की यही पुकार। रामचंद्र जी, जो 27 में आपकी बार फिर से कैसे आप जनता के दिल में राज कर रहे हैं? देखिए, जनता की जहां तक बात है, मैं इनके लिए और अपनी जिम्मेदारी को बढ़िया तरह से संभाल के रखता हूं। आप देख सकते हो 5 महीने हो गए जो कि इसी कार्यालय में आधार कार्ड सिर्फ संडे को छोड़ करके बाकी हर रोज बनवाते हैं। लेकिन आज भी संडे, आज भी अब जनता का आप काम कर रहे हैं, ये कैसे? देखिए, ये तो वोटों का काम चल रहा है संडे को, और ना संडे हो जब भी चलता है। आराम करते हैं, आप संडे किसी का वोट कट ना जाए, सबके बनने चाहिए। इसलिए ये बेलो वगैरह मेरी बेटियां बहनें आई हुई हैं, भाई भी आए हैं, सभी लगे, सब मिलके काम कर रहे हैं। और मैं जनता से भी एक अपील करना चाह रहा हूं कि बी 388-89 में ये आधार कार्ड का और आयुष्मान कार्ड का कार्य चल रहा है।
और वोटों का चल रहा है, इसमें आके अपने वोट बनवाएं और कहीं कोई चूक ना हो जाए जिससे आपका वोट रह जाए, क्यों कि वोट ही से सब कुछ है। पार्टी भी वोट से बनती, क्या विधायक वजह थी, क्या कारण था आपने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया? आपने सीधा सवाल। देखिए, ये कोरी सच्चाई है कि वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ पैसे पे मरती थी और लोगों को बेबात खामिखा परेशान करने के लिए लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। उनके हाथ में कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं उन्होंने कर पाया। 10-11 साल वो रहे सत्ता में, लेकिन कोई काम नहीं करा, क्या सब ये भी झूठा बेमतलब की वादा काम था? है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या यह सच है? ना ना ना, ये तो मतलब झूठी बातें करते सारी और टिकट बेचते हैं। अच्छा। क्लियर बात बता रहा हूँ, मेरी 2 बार आम जनता की पार्टी आम आदमी पार्टी, अरविंद बिल्कुल केजरीवाल जी कह रहे थे आम जनता की बिल्कुल पार्टी है। महा चोर पार्टी है। इसके दिल में कोई भी ईमानदारी नहीं है और हमेशा अच्छे लोगों को धक्का मारते और टिकट बेच देते हैं। ना मैं चैलेंज करता हूं कि इस बार बबाना विधानसभा अगर मेरे को किसी भी पार्टी से मिलती टिकट तो मैं 101% सीट निकाल के लाता, लोगों को मेरी पूरी हमदर्दी। लेकिन कोई बात नहीं, सब भाग्य नसीब का खेल है, कोई बात नहीं, जो हुआ वो अच्छा ही होता है। बिल्कुल। जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, लगातार हमने जैसे देखा बवाना विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 28 के अंदर लगातार हम सर्वे कर रहे हैं, जनता के प्रति, जनता के दिल में आप बसे हुए हैं और जनता आपसे बहुत प्यार करती है। ये बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे जनता के दिल आपने जगह बनाए। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन की सरकार है, बड़े बड़े वादे किए गए, जहां झुग्गी वहीं मकान, होली दिवाली पर सेंटर फी दिया जाएगा, महिलाओं को 2500 दिया जाएगा। ये क्या संभव हो पाएगा? देखिए, ये कतई आप मानिए कि सब संभव होगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और इन्होंने हर तरह से जनता की भलाई के लिए सब कुछ सोचा है। बड़े बड़े फ्लैट बना के दे रहे हैं और पैसे दे रहे हैं जो भी, और पेंशन शुरू करा दी बहनों की, भाइयों की, और जो है आयुष्मान कार्ड बना दिए जो 10 लाख तक का इलाज फ्री है। कभी किसी सरकार ने ये सोचा था? जो मोदी जी करके दे रहे जनता को। हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है, मनोज तिवारी जी एक ऐसे सांसद हैं जिसको हिंदुस्तानी पूरी दुनिया जानती है, वो कह रहे 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। क्या ऐसा संभव है? आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, लंदन बन जाएंगे, देखिए, कुछ नहीं बना। उनके तो वादे सब झूठे निकल गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मनोज भैया कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि दिल्ली के चारों तरफ आप घूम के देखिए, हर जगह कार्य हो रहे हैं और 2 साल में बहुत बेहतर हो जाएगी दिल्ली, इसमें कोई जुटाई नहीं है। जी। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, वार्ड नंबर 28 बवाना विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कट्टर ईमानदार एक ऐसे निगम पार्षद हैं जिनकी एक छवि है, जिनकी एक मिसाल कायम है। तो हम इनसे बात कर रहे थे, मनोज तिवारी जी ने कहा 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दो बदलने वाली है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन 11 साल के अंदर दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। हम इनसे जानेंगे कैसे संभव हो पाएगा आपकी पार्टी की तरफ से जी, कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, जहां निगम भी भारतीय जनता पार्टी का है और दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और केंद्र भी है, तो क्यों नहीं संभव? पूरी तरह से जो मनोज भैया ने कहा ये सत्य है और ये काम होके रहेगा। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही हैं आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। एक इंटरव्यू में वो कह रही है हमारे, तो क्या सच है? ये भी सच है? बिल्कुल सच है। जो देखो, झूठे आदमी को बच्चा बच्चा झूठे ही कहेगा। सब समझ रहे कि उनकी नीति क्या है, सिर्फ और सिर्फ झूठ और कुछ नहीं। बवाना विधानसभा के अंदर कैबिनेट मंत्री रविंद्र जी लगातार जनता के बीच में रहकर काम करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए,
इस उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के हमारे आदरणीय योगेंद्र चंदौलिया जी सांसद साहब और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और सभी मंत्री दिल से लगे हुए हैं, बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और सांसद साहब तो ये समझ लो कि अगर किसी का काम है तो उस काम को अपना समझ के उस काम को पूरा अंजाम दे रहे हैं। मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से उनको सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, चरण छूता हूं। और बहन रेखा गुप्ता जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जो दिल्ली के अंदर काम करके दिखाया है, इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है। सीधा सवाल है, दिल्ली की पहली ऐसी मुख्यमंत्री गुप्ता जी जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, दिल्ली में किसी भी विधानसभा के अंदर हम आंख उठा के देखते हैं, घर उठा के देखते हैं तो मौजूद होती है। ये कैसे संभव बात है? यही तो एक कला है जो ये परमपिता परमेश्वर की उनपे शक्ति है, दिव्य शक्ति है देवी सभी देवियों की, जो कि रेखा गुप्ता किसी से दहला नहीं रही हैं और ईमानदारी से कार्य कर रही हैं। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कट्टर ईमानदार निगम पार्षद रामचंद्र जी, वार्ड नंबर 28 बवाना विधानसभा से। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा तक जमकर तारीफ की। मैं साथी से बात करूंगा बवाना विधानसभा से कैबिनेट मंत्री रविंद्र की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा दिल्ली के अंदर में अगले 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। और लगातार हमने सर्वे किया वार्ड नंबर 28 बवाना विधानसभा के अंदर, इनकी एक मिसाल कायम है। जन जन की यही पुकार 2027 में रामचंद्र जी को फिर एक बार मौका मिलने वाला है। लगातार जनता इनसे खुश है, जो जनता के बीच में रह के जनता के दूध को काम करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।